वजू करके सो, मौत आई शहीद मरो। वजू करके सो, वो एक फरिश्ता सारी रात आपके लिए तस्बीह पढ़ता रहे। वजू की आदत डालो, शैतान आपसे डरेगा। कितना आसान वजीफा मेरे नबी ने बताया। तो आपने घरों की जिंदगी समझाई तो मैंने उससे कहा बीवियों पे तवील असर नहीं करते। मैंने कहा फिर क्या करूं? मैं कहा जब भी खाने पर बैठो 2-3 लुकमे खिला दिया करो अपने हाथ से। कहा इससे क्या होगा? मैं कहा तू देख लमी क्या होगा। तो कुछ दिनों के बाद उसका फोन आया हाल चाल पूछने। मैंने कहा वो मेरी बात पे अमल किया था? कहने का नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने का शर्म आती है। मैं आख्या उर्दू पढ़ते कमजोर ना लड़दे तेन शर्म नहीं आती। अल्लाह ने औरत को कमजोर पैदा किया है। एक शख्स आया हजरत उमर से मिलने, तो लेकर आया बीवी की शिकायत से वो मुझसे बहुत लड़ती है। आगे देखा तो उधर भी बेगम ने चढ़ाई की हुई थी। उमर जैसी शख्सियत, वो छोटे छोटे घर आवाज बाहर जा रही। वो थोड़ी देर सुनता रहा, करने गए थे तो मेरे को भी चोखा काम में। वो पीछे मुड़ने लगा, हजरत उमर की नजर पड़ गई। वो भाई खैरियत कैसे आए थे? कहा जी जिस काम वास्ते आया सी उधर इतने भी ढेर सारा हो रहा है, मैं तुहानू की दसा। कहनी क्या है? तो मेरी बीवी में उससे बहुत लड़ती है। तो मैंने देखा आप तो अमीरुल मोमिनीन। इतनी हैबत थी, नाई उनकी दाढ़ी का खत बना रहा था, उनको छींक आई हजरत उमर को, तो नाई का पेशाब निकल गया रोब से। तो वो कहने लगे आप तो जो है रोब वाले आदमी हैं। वो बीवी आपको क्या सुना रही थी? क्या देखो मेरे प्यारे, उसने मेरे बच्चों को पेट में पाला, 9 महीने उसकी तकलीफ उठाई, और एक नहीं जितने बच्चे पैदा हुए। ये तकलीफ जो औरत पे गुजरती है वो हम तो नहीं जान सकते। फिर उसने उनको दूध पिलाया, फिर वो मेरे कपड़े धोती है, फिर वो मेरे लिए खाना बनाती है, फिर वो मेरे घर को साफ सुथरा रखती है। अगर थोड़ा बहुत वो बोल पड़े तो ये तो बहुत छोटी चीज है जो उसका मेरे ऊपर एहसान है। मैंने कहा जा, खाने का वक्त था दोपहर का, उसको लुकमा खिला फिर मुझे बता। थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया, कहा मौलाना साहब वो तो अजब ही हो गया। क्या हुआ? क्या मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला तो उसका मुंह ऐसे खुला रहेगा और कहने लगी किसने पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? तू खुद तो नहीं कर सकता। कहने लगा मुझे मौली तारिक जमील ने ये पट्टी पढ़ाई। तो उसने ऐसे अल्लाह मौली तारिक जमील को और उसके बच्चों को जिंदगी दे, इसने तुम्हें इंसान बना दिया।